या वेलकम अगेन। ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले वाले का जो क्लास हम लोगों ने किया था वो क्लास हम लोगों का था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट, और उस इंट्रोडक्शंस में हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर के, और जो डिस्कशंस हुआ था वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या था, दैट इज z इक्वल्स टू a प्लस ib के फॉर्म में हम उस चीज को लिख रहे थे, जहां पे a और b जो है ये क्या है, रियल नंबर्स, दे आर द रियल नंबर्स, एंड दिस i जिसको हम लोग आयोटा बोल रहे थे, और हमने क्या देखा था, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i और i टू द पावर 4 का वैल्यू 1। इसके ऊपर चर्चा हुआ था, और थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम लोग दिए हुए थे, दैट इज रियल पार्ट ऑफ द z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z, और इसी दोनों का केसेस में हम लोग क्या देखे थे, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। अगर आपको प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के बारे में जानना है तो इसके पहले वाला जो हम लोगों का इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो हम लोग डिस्कशंस करेंगे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही, और वो हमारा होगा कंजुगेट के ऊपर। दूसरा क्लास टॉपिक जो हम लेंगे, पहला टॉपिक हमारा कंजुगेट है, दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है मॉडुलस के ऊपर, और तीसरा टॉपिक हम लोग को लेकर के चलना है, दैट इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज कंजुगेट ऑफ अ complex number. This is the conjugate of a complex number. Now what does a complex number का conjugate होता क्या है? ध्यान दीजिए कि हमारे पास ये z equals to a plus ib। एक चीज अभी मेरे को सुनने में क्या आया कि सर ये z तो इंटीजर होता है, तो फिर आप z या कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं। डिफरेंस क्या, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत खास डिफरेंस है। बड़ी Z, कैपिटल Z, if it is capital Z, the capital Z is integers, ये कैपिटल होना चाहिए बड़ी वाली, and small z, this is for the complex form, इस चीज के ऊपर कभी कंफ्यूज नहीं हुई कि सर इंटीजर वाला ये है क्या, नहीं, कैपिटल Z अगर होगा तो वो इंटीजर के लिए हम डिनोट करते हैं, स्मॉल z होगा तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए। ठीक है, तो ना लो क्या है कि हमने यहां पे कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, जिसमें से a प्लस ib हमारे पास है, और ये जो i है, दिस i जिसको हम लोग आयोटा बोल रहे हैं, और ये आयोटा जो है ये कहीं ना कहीं हम लोगों का एक इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट निकालने का जो सिंबल है दैट इज z बार लिखने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म a प्लस ib है वो चेंज हो जाएगा a माइनस ऑफ ib, इसमें चेंज हो जाएगा a माइनस ऑफ ib। मीन्स आप कह सकते हैं क्या कि ये जो आयोटा i है दैट इज गोइंग टू गेट रिप्लेस, क्या होगा, रिप्लेस करेगा किससे, -i के साथ। i जो है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, -i के साथ। तो इसलिए ये पॉजिटिव था, तो कंजुगेट हमने जो लिखा दैट इज a माइनस ib, दिस इज द कंजुगेट फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू a प्लस ib, दिस इज द कंजुगेट फॉर्म। एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, अगर z हमारा 3 प्लस 4i, ध्यान दीजिए,
अगर z इक्वल्स टू 3 प्लस 4i अगर है और हमें क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है, देन z बार अगर निकालेंगे, हमने क्या बोला कि i किसके साथ रिप्लेस होता है, माइनस i के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i, दिस इज द कंजुगेट फॉर्म। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, इफ z इक्वल्स टू, सपोज कीजिए 8 माइनस ऑफ 2i, 8 माइनस ऑफ 5i, 8 माइनस ऑफ 5i। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये i किसके साथ रिप्लेस करना है, माइनस i के साथ, यहां पे ऑलरेडी माइनस i है, तो अगर हमारा माइनस i को माइनस i के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस i, तो मतलब ये z फॉर्म क्या हो जाएगा 8 प्लस 5, दिस इज द थर्ड, 8 प्लस 5i। नाउ एक थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, z इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 3i, माइनस 12 प्लस 3i, तो यहां पे z बार क्या हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 3i, क्या हो जाएगा माइनस 12 माइनस 3i, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस पे अगर लेके चले, इस चीज को समझना है तो हम ऐसे यहां पे समझाते हैं, आप लोगों को समझिए। मैंने एग्जांपल फिर से लिया, सपोज दैट z इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 4i अगर दे दिए, तो z बार अगर z कंजुगेट माइनस 8 माइनस 4i, ठीक है। अगर हम दूसरा और लेते हैं, z इक्वल्स टू माइनस 51 माइनस 6i, तो z बार क्या हो गया माइनस 51 प्लस 6i। ध्यान देते चलिए, एक चीज और है, अगर हम z इक्वल्स टू 6i दे देते हैं, z इक्वल्स टू 6i, ध्यान दीजिएगा कि ये जो z इक्वल्स टू 6i है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। क्यों प्योरली इमेजिनरी हुआ, क्योंकि इसमें हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0 है। मींस इस क्वेश्चन को हम z इक्वल्स टू 0 प्लस 6i लिखेंगे, तो ये हमारा जो 0 है, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, वो रियल पार्ट क्या है 0 है। तो हमारा इसका जो कंजुगेट निकलेगा तो 0 माइनस ऑफ 6i लिखोगे, तो ये जो 0 माइनस 6i हुआ, इसको फाइनली आप लिख सकते हैं माइनस 6i। मींस अगर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी हमारा z दिया होगा सिर्फ प्योरली इमेजिनरी में, तो उस प्योरली इमेजिनरी में आप सिर्फ इसका साइन चेंज करोगे। मींस कंजुगेट में इसका कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि जस्ट चेंज द साइन ऑफ द आयोटा। द कंजुगेट जो बेसिक मतलब हुआ, उसको रियल पार्ट से कुछ नहीं लेना देना कंजुगेट्स में। ध्यान दीजिए, यहां पे रियल पार्ट है, ये क्या है रियल पार्ट, नेगेटिव था, यहां भी नेगेटिव रखे, कोई चेंजेस नहीं। कहां चेंजेस किए, ये प्लस की जगह पे माइनस किए, ठीक है। आयोटा पॉजिटिव था, नेगेटिव किए, माइनस 51 है, दिस इज द रियल पार्ट, उसका कंजुगेट निकाला तो माइनस 51 कर रहे हैं, यहां नेगेटिव था, पॉजिटिव किए, सिर्फ इसका साइन चेंज कर रहे हैं, इस आयोटा का साइन चेंज कर रहे हैं। तो कंक्लूजन आप ये कह सकते हैं कि जो कंजुगेट जो हमारा निकलेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है।
दिस इज द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर समझना है तो उसका फाइनल एक्सप्लेनेशंस अगर हमें देखना है पड़े तो क्या देखेंगे? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस ib के फॉर्म में अगर दिया गया हो तो इसका अगर हमें कंजुगेट निकालना है दैट इज z बार, तो क्या करेंगे? a माइनस ऑफ आयोटा b, a माइनस ऑफ आयोटा b मीन्स कंक्लूजन क्या निकला? हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला? दैट इज पहला कंक्लूजन, नो चेंज इन रियल पार्ट। नो चेंज इन रियल पार्ट। तो नो चेंज इन रियल पार्ट कहने का मतलब क्या? साइन उसका चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या देखे कि चेंज ऑफ आयोटा आई, उसमें भी क्या इसका साइन कैसे चेंज होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस चीज को z ले लेते हैं और हम इस चीज का z बार ले लेंगे, आयोटा साइन अगर ले रहे हैं तो z में अगर पॉजिटिव साइन अगर है तो ये क्या चेंज हो जाएगा? नेगेटिव में, और इसमें नेगेटिव साइन है तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव साइन में। यही हमारा क्या है? चेंज ऑफ साइन। दिस इज रियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दिस इज द कंजुगेट फॉर्म। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द मॉडुलस फंक्शंस। हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक आया कंजुगेट के बाद जो है, एक चीज काफी ज्यादा जो क्वेश्चन राइज होता है हमारे बोर्ड्स में और फिजिक्स में, दैट इज रिलेटेड टू द मॉडुलस ऑफ अ कंजुगेट नंबर। मॉड फंक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि ये मॉडुलस ऑफ कंजुगेट नंबर क्या है। एक बहुत भली भांति हम लोग को डिस्कशंस में लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी एक नंबर का मॉड निकालते हैं तो वो हमेशा क्या देता है? एक पॉजिटिव नंबर देता है। अगर हमें मान लीजिए कि मॉड ऑफ -5 करेंगे तो हमें क्या दे देगा? 5। अगर हम मॉड ऑफ 5 भी करेंगे तो हमें क्या देगा? 5। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस फंक्शंस है क्या? मॉडुलस नंबर होता है क्या है? मॉडुलस किसी चीज का, कोई भी एक नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है, किसी भी एक नंबर का क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू निकालना है और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज z a प्लस ib, और ये जो आयोटा है दिस आयोटा, ये तो खुद एक इमेजिनरी नंबर को शो करता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि i² का वैल्यू -1, ये देखा। तो जब ये इमेजिनरी नंबर को दे रहा है तो पॉजिटिव कैसे होगा? तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जो z इक्वल्स टू a प्लस ib दिया गया था, जिसमें a हमारा जो रियल पार्ट नंबर है और b हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट नंबर है। जो नंबर्स होंगे उस नंबर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल देना है। उस नंबर्स का क्या कर देना है? मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल देना है। कैसे निकालेंगे और कैसे उसको शो करते हैं? मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे z a प्लस ib है, z क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा क्या है? दैट इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान के चलिए हमारे पास z इक्वल्स टू 8 प्लस 3i, 8 प्लस 3i। इसमें से a का वैल्यू कितना है? 8 है। b का वैल्यू कितना है? 3 है। तो इसका अगर मॉड निकालना होगा
तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 प्लस 9 दैट इज द 73। कितना आ गया, 73। अगर इसी में अगर क्वेश्चन ऐसे अगर दे दिया जाए, सपोज दैट z इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, z इक्वल्स टू -5 -4i, -5 -4i, और यहां पे a का वैल्यू कितना है, -5, b का वैल्यू कितना है, -4, देन मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज -5 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो ये मॉड ऑफ z का वैल्यू हमें आ गया। इसलिए हमें ये जो मॉडुलस कहते हैं ना, दैट इज मैग्नीट्यूड वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, निकल गया। क्योंकि यहां पे देखिए ये जो z इक्वल्स टू -5 -4i, ए नेगेटिव, बी भी नेगेटिव, मॉडुलस क्या निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 41। अगर हम यहां पे, अब सवाल ये आता है स्टूडेंट से, एक सवाल आया मेरे पास कि सर जब b के साथ अगर लेके चले तो आयोटा, ये जो आयोटा है इसका स्क्वायरिंग क्यों नहीं करते, क्या इफेक्ट पड़ जाएगा उसको अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो उसका इफेक्ट ये पड़ जाएगा कि मैंने कहा मॉडुलस में सारे नंबर्स का पॉजिटिव निकलता है। अगर हम मान के चलो कि इस i का भी स्क्वायर कर दिए और b पे अगर हम -4i अगर लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर 25 और -4 का होल स्क्वायर 16 और i का होल स्क्वायर i स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या देगा सर, 25 माइनस 16, तो 25 - 16 अगर दे दिया तो भी तो सर यहाँ पे 9 आ रहा है, दैट इज 3, ये तो पॉजिटिव है। ये मान लिए ये पॉजिटिव आया, कब आया, जब हमारा ये वाला वैल्यू जो है a ग्रेटर देन b हो गया। तो अगर मान लीजिए b छोटा हो जाए और इसी को एक्सचेंज कर देते हैं, क्या करते, एक्सचेंज कर दिए, और हमने यहाँ पे z इक्वल्स टू -4 -5i कर दे रहे हैं, तब निकालोगे तो -4 का होल स्क्वायर 16, -5 का होल स्क्वायर 25 इंटू आई स्क्वायर। अब देखिए 16 - 25 -9 आ गया, तो -9 ये तो फिर वैलिड नहीं है, ये तो वैलिड नहीं है, तो क्या फायदा। इसलिए हम लोग आयोटा को कंसीडर नहीं करते हैं और हम डायरेक्ट उसको लिखते हैं क्या, दैट इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कोई अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा रहेगा दैट इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा टॉपिक हम लोग करके आए हैं आज का, और वो टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान दीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, एक z1 लेंगे और एक z2 लेंगे। अगर z1 लेंगे तो इस चीज को a प्लस ib के फॉर्म में, a प्लस ib के फॉर्म में लिख रहे हैं, या फिर इसको आप a प्लस ib के फॉर्म में लिखिए और z2 को c प्लस आयोटा d के टर्म्स में लिखिए, c प्लस आयोटा d के टर्म्स में मैंने लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। मतलब क्या
कि अगर Z1 इक्वल टू Z2 हो जाए, ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, इक्वल करना है। और इसके जस्ट पहले हमने एक चीज लिया, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और मॉडुलस में हमने क्या देखा कि मॉड ऑफ Z हमने क्या देखा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम Z1 कर देंगे तो यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल जाएगा, और अगर Z2 अगर कर देंगे तो क्या लिखोगे, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब समझिएगा कि Z1 और Z2 कब इक्वल होंगे, जब इसका जो मैग्नीट्यूड्स वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। जब मैग्नीट्यूड्स वैल्यू इक्वल अगर होंगे तभी जाकर के ये इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, Z1 if a plus iota b is equal to c plus iota d, then a will be equals to c and b will be equals to d। यही हमारा ये फॉर्म है, ठीक है। ध्यान दीजिए, a is equal to c and b equals to d, ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे फॉर्म, और इसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सपोज दैट अगर हम ले लिए, हम क्या ले रहे हैं कि z ये फंक्शंस दिया गया, इक्वालिटी से a और c इक्वल हो जाएंगे, b और d इक्वल हो जाए। अगर मान के चलते हैं कि हमारा जो है ये z1, ये जो z1 है, हम इस चीज को ले रहे हैं x प्लस 5i, x प्लस 5i, और z2 ले लिए -3 प्लस yi, -3 प्लस yi, and the question is find x and y। now क्या अगर दिया हुआ है, क्या गिवन दैट है z1 इक्वल्स टू z2, z1 इक्वल्स टू z2, तो यहां से x प्लस 5i इक्वल्स टू -3 आयोटा y। तो यहां से कंपेयर कर दोगे, अगर कंपेयर कर दिए रियल पार्ट, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट। तो रियल पार्ट में x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, और ये जो 5 है और ये जो y है, these are the imaginary part, these are the imaginary part। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -3, और y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। दिस इज व्हाट द इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ z1 इक्वल्स टू z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उसके रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग लेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर्स जो हम लोगों का होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और वो जो क्वेश्चंस होगा वो बेस्ड रहेगा हम लोगों का आयोटा से, ठीक है, फिर कंजुगेट से, मॉडुलस से और इक्वालिटी से। और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई के PYQ क्वेश्चंस होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है।